तरंग 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 युवा तरंग। तेरे लहू की धारा तुझ पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा तुझ पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा हो। गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तेरा प्यार कैसा अनोखा, हर पल मुझे बुलाए, मेरी जिंदगी की खातिर तेरी जान जा रही है। तेरे लहू की धारा मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय सू। मैं फिर एक बार आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों को बताएं, ताकि बहुत सारे युवक युवतियां इस कार्यक्रम से प्रेरित हों। हमारा जीवन बहुत नाजुक है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है। ऐसे जीवन में हमें प्रभु का सहारा लेना आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं। विशेष करके मैंने देखा बहुत सारी युवक युवतियां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है, वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है, प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। इस सत्य को मत भूलिए कि जीवन का स्रोत तो प्रभु है, और प्रभु के करीब जाएंगे तो आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना में काफी समय बिताते थे, और पुराने विधान में इब्राहिम एक सुंदर उदाहरण है प्रार्थना के लिए। कैसे इब्राहिम ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन जिए। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का नष्ट होने वाला है, तो इब्राहिम ने कैसे ईश्वर से सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की। वचन सुनिए, प्रार्थना करना सीखिए। मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं, हमारी उम्र का सबसे बड़ा परेशानी ये है शरीर का भूख। शरीर हमें अक्सर तंग करता है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, प्रभु में लीन होकर जीना है, पर शरीर बार बार तंग करता है, याद दिलाते हैं कि मैं भी यहाँ हूँ,
आप में से कम कुछ लोग ऐसा सोच रहा होगा, शायद काश हम सिर्फ आत्मा होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है कि शरीर की वासनाओं को तृप्त ना करे, प्रभु की इच्छा की अनुसार इसको कायम रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने फादर सिस्टर लोगों को देखा होगा, वे लोग उनकी पूरा जिंदगी प्रभु की नाम पर समर्पित करते, कोई जीवन साथी नहीं लेता है, शादी नहीं करता, तो पूरा जीवन भर वो प्रभु में लीन होके जी रहे हैं। पर उनके लिए आसान है, एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए आसान है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग उनका अपना भाई और बहन है। मतलब एक ही नज़र से सबको देख सकता है, सबके लिए प्रार्थना कर सकता है। पर दुनिया में जीने वाला आप और मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक जीवन साथी चुनकर रखा है ना। अभी समस्या ये है, आपकी जीवन साथी को जीवन साथी के रूप में देखना है और दुनिया की बाकी सारे भाइयों को भाई मानना है, बाकी सारे बहनों को बहन मानना है। तो आपकी शरीर की बातें, आपकी वासनाओं को तृप्त नहीं करना है, वासनाओं के पीछे नहीं पड़ना है, पर समय आने पर आपकी जीवन साथी आपको शादी ब्याह में आपको मिलने पर उनके साथ आपको आशीश्वर जीवन बिताना भी है। हालेलुया। बड़ा समस्या है, मतलब सही वक्त तक आपको अपने शरीर को रोकना है, सही इंसान के साथ रिश्ता जुड़ने तक, वो शादी की आशीष मिलने तक आपकी शरीर को आपको मना करना है। रोमियो की पत्र में कहते हैं, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम नहीं जी रहे हैं। अध्याय 8 में बार बार प्रभु के वचन हमें बताते हैं, जो शरीर की वासनाओं को तृप्त करके जी रहे हैं वो भौतिक इंसान है, वो वासनाओं को तृप्त करके जी रहे हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक इंसान आत्मा की प्रेरणा के अनुसार शरीर की वासनाओं की खंडन करेगा। पर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये आत्मा की प्रेरणा के अनुसार शरीर की वासनाओं का दमन कैसे की जाएगा? सरल रूप में कैसे समझ सकता है? हम कैसे इसको मना करेगा? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल भर कई सारे लोगों की कहानियां हम पढ़ता हैं, प्रभु की गिने चुने लोगों की बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से सबसे महान कुछ लोग गिरने का कारण वासना था, शरीर की वासनाओं की वजह से गिर गया। ये जो समस्या है इसको हम अनदेखा नहीं कर सकता, आंख बंद करके नहीं, ये ऐसा नहीं है बोल के हम इसको अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सच्चाई है। हमारा शरीर हमें वासनाओं की ओर खींचता है। बाइबल में सामसन को हम देखते हैं, बड़ा ताकतवर था, बड़ा ताकतवर आदमी, पवित्र आत्मा की ताकत उनमें था और वो अकेले में हजारों की सामना किया है, ऐसा शख्स है। पर ऐसे आदमी को शरीर की वासनाओं को तृप्त करने में जब वो लगे रहा तो हार की सामना करना पड़ा, अपनी सारी ताकत वो खो बैठा, आत्मा की अभिषेक खो बैठा। फिर हमने देखा प्रभु जिसके बारे में बोला कि प्रिय आदमी, एक बार नहीं कई बार 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 प्रभु उसके बारे में बोला, दाऊद के बारे में। और वो दाऊद राजा जो प्रभु का इतना प्रिय था, वो
शरीर की वासना की पाप में गिर पड़ा, व्यभिचार पाप में गिरा। देखो मेरे भाई बहन, हर किसी को ऐसा प्रलोभन हो सकता है, और प्रलोभन की वक्त अगर हम बाएं ओर झुके हैं, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने की सोच रहे हैं, ये भी याद रखना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 6 में बताते हैं, ऐसा आदमी मूर्खतापूर्वक चलेगा, उसकी दिमाग प्रभु की सच्चाई के बारे में, प्रज्ञा की सोच उसके दिमाग में नहीं हो सकता है। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु की इच्छा पूरा करने की फैसला करो। दाऊद ने जब पाप किया तो उसके साथ क्या हो गया, उसकी फल क्या हुआ, ये जानने से हमारे मन में थोड़ा सा डर पैदा होगा। वो अच्छा होगा पाप से बचने के लिए आपको। मेरे भाई बहनों, एक बार उसने व्यभिचार किया, पर उसका दंड बहुत भारी पड़ा दाऊद को। सामुएल का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसकी वाक्य 10 से लेकर प्रभु की वचन कहते हैं, नाथान नबी दाऊद को सुनाया, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया हिती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमन करेगा। दाऊद छुप करके पाप किया था, पर यहां देखो, दाऊद की सामने नबी आकर कह रहे हैं, तुम्हारी पत्नियों को खुलेआम कोई व्यभिचार करेगा। और कुछ समय के बाद उसके साथ क्या हुआ, अपने ही बेटा दाऊद को भगाया और दाऊद की पत्नियों के साथ खुलेआम रमन किया। और फिर खत्म नहीं हुआ, आगे जाकर कुछ समय के बाद एक बेटा दूसरे को मार दिया और अपनी ही बहन के साथ व्यभिचार किया। मेरे भाइयों बहनों, ये पाप खतरनाक है, इसका दंड खतरनाक है। हमें इजाजत नहीं है, बिल्कुल शरीर की वासनाओं को जैसा मर्जी तृप्त करने की अनुमति हमें नहीं है। प्रभु की वचन हमें कहता है, सुक्ति ग्रंथ की अध्याय 6 वाक्य 29 में कहता है, व्यभिचार पाप करने वाला जो दूसरों की बीवी को छूता है वो दंडित किया जाएगा। दंड पक्का है इस पाप के लिए। पश्चाताप करे, प्रभु से माफी मांगे। मेरे भाई बहनों, इस पाप से कैसे बचे? बच जाना क्या मुमकिन है क्या? पूरा बाइबल पढ़ लीजिए। पूरा बाइबल में एक तरीका है इस पाप से बचने के लिए, वो निर्गमन ग्रंथ में है। हम पुराने जो यूसुफ है उसको देखता है, उसको पाप करने के लिए मालिकिन बुलाया, प्यार से बुलाया होगा, पहले उसने मना किया होगा, फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश किया होगा, तब भी उसने मना किया होगा। आखिर में जब एक दिन ऐसा आया जब घर पे कोई नहीं रहा तो ज़बरदस्ती करने लगा उसके साथ। जैसे ज़बरदस्ती करने लगा, वो अपना कपड़ा छोड़कर घर से भाग गया, पर पाप नहीं किया। मेरे भाई बहनों, जब उसने पाप छोड़कर भाग गया, उसको उल्टा
निष्पाप होकर भी उसको दंड सहना पड़ा, पर उसके बाद प्रभु जब उसको महिमा देने लगा, उस पूरा देश की प्रधानमंत्री बना दिया है। मेरे भाइयों बहनों, एक ही तरीका है इस पाप से बचने के लिए, भाग जाए, भाग जाए। जहां से आपको प्रलोभन मिल रहा है इस पाप करने की, वहां से भाग जाओ। अगर सोशल मीडिया से आपको प्रलोभन मिल रहा है, सोशल मीडिया से भाग जाओ। किसी दोस्त से आपको प्रेरणा मिल रहा है, वहां से उस दोस्ती काटो। अगर पड़ोसी से हैं, उनसे आप बातें करना छोड़ दो, उनके साथ वक्त बिताना छोड़ दो। अगर अकेले में रहते वक्त आपको गलत सोच आ रहे हैं, पाप करने की प्रेरणा मिल रहे हैं, अकेले में ना बैठो, लोगों के साथ जाके बैठो। माँ बाप से, जो आपकी घर पे जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। आप विषय को बदले, सोचने की विषय को बदले, बात करने की विषय को बदले, पाप से भाग जाए। इस पाप से बचने की और कोई तरीका नहीं है। मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की ताकत अनुभव करते ही जीना है। याद रखें, सामसन इस पाप करते करते पवित्र आत्मा के अभिषेक वो खो बैठा। दाऊद को याद करें, स्तोत्र 51 में वो रोते हुए प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु आपकी आत्मा को मुझसे वापस ना ले। व्यभिचार करने के बाद वो रोते हुए प्रार्थना कर रहा था। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा नष्ट हो जाएगा ये पाप करने से। दुखी होकर पश्चाताप की मनोभाव से प्रभु से प्रार्थना करे और फैसला करे कि ऐसे पाप में दोबारा ना पड़ेगा। ना आंखों से, ना सोच से, या ना कर्म से ये पाप कभी दोबारा नहीं करेगा। फैसला करिए, प्रभु आपके साथ दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन्हें कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। है खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति, एक एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। ये खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति, एक एक लहू के बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति। तेरा प्यार कैसा अनोखा, हर पल मुझे बुलाए। मेरी जिंदगी की खातिर तेरी जान जा रही है। तेरे लहू की धारा तुझ पर से बह रही है। पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू